नमस्कार। तो मैं हूँ रिचा शर्मा। आइए मिलाती हूँ मैं आज बड़ी हस्ती ज्योतिष आचार्य पंडित अक्षय शर्मा जी से। सनातन धर्म में जितने भी तीज त्योहार होते हैं वो साइंस के करीब होते हैं। उनमें कहीं ना कहीं साइंटिफिक फैक्ट होता है। तो ऐसा एक त्योहार तुलसी विवाह आने वाला है। तो आइए जानते हैं ज्योतिष आचार्य अक्षय शर्मा जी से कि उसका क्या महत्व है। तो पंडित अक्षय शर्मा जी, तुलसी विवाह क्या होता है? नमस्कार सभी भाइयों को, सभी दर्शकों को नमस्कार, यथा योग्य प्रणाम। आपने अच्छी बात कही है कि विज्ञान का कहीं हमारे धर्म से संबंध क्या है क्या नहीं। मैं कहूंगा कि विज्ञान और धर्म एक सिक्के के दो पहलू है। जैसे मान लीजिए हर आदमी वैज्ञानिक नहीं हो सकता, लेकिन धार्मिक हर आदमी हो सकता है। तो विज्ञान को धर्म के रूप में धारण करना, धर्म का अर्थ धारण करना, किन बातों को धारण करना? जो सच है, सच्चाई है, जो मनुष्य के मानवता के लिए, समस्त प्राणियों के लिए, केवल मानव जीव जंतु पशु पक्षी सबके लिए कल्याणकारी है, उसको हम धारण करते हैं। वो कौन से हैं, कैसे शुरू होता है? जैसे अभी आपने तुलसी विवाह कहा, तो अभी चतुर्मास होके गया, सावन से चतुर्मास शुरू हो जाता है, आषाढ़ से महीने से। तो उसमें जो सृष्टि है वो बारिश करती है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है, नए जीव जंतु पैदा होते हैं, नया अन्न पैदा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन मांगलिक कार्य नहीं होते। मांगलिक का अर्थ है शुभ कार्य नहीं होते। तो जो देव एकादशी होते हैं, जैसे हम देव प्रबोधनी एकादशी करते हैं या देव उठनी एकादशी करते हैं, और परिवार में सबसे पहला मांगलिक कार्य होता है विवाह। हम अपने बच्चों के विवाह करते हैं और उसके लिए बहुत शुभ मुहूर्त ढूंढते हैं कि हमारा परिवार के बच्चे का विवाह हो तो सारी उम्र सुखी रहे, संतान अच्छी हो, धन अच्छी हो, शरीर निरोग रहे। तो उसका वैज्ञानिक आधार क्या है कि वो कौन सा समय हो जब हम उसको करें। तो एकादशी को जब भगवान जागते हैं उसको देव प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपने निंद्रा से जागे और इस दिन से मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। तो सबसे पहले जो विवाह होता है उस मांगलिक कार्य को आरंभ करने के लिए तुलसी विवाह से आरंभ होता है। अर्थात तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु की शालिग्राम रूपी शिला से किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक महात्म की कथा में आता है कि जब जालंधर राक्षस अति बलशाली हो गया, उसको मार नहीं सकता था कोई, भगवान शंकर भी उसका वध करने में उस समय असमर्थ हो गए, क्योंकि उसके पास बड़ी भारी सेना थे। शुभ निशुभ महिषासुर आदि चंडमुंड सभी राक्षस उनकी सेना में थे। तो उस समय देवी पार्वती की स्तुति से दुर्गा की उत्पत्ति की गई, सभी देवता ने अपनी शक्ति दी, जिससे फिर वो सामर्थ हो कि उस राक्षस जालंधर का वध कर सके। उस राक्षस का नाम था जालंधर। और वह राक्षस की पत्नी जी थी, वो बड़ी सात्विक सती थी, और उसके सत्य धर्म के कारण जालंधर का वध नहीं हो सकता था। भगवान शंकर के हाथ से मरना था, ये वरदान होते भी वो भगवान शंकर के हाथों से नहीं मर रहा था, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी, जिस घर में स्त्री सती हो, सती का अर्थ ये नहीं होता कि जल जाए, सती का अर्थ पति के सत्तर के लिए, पति के कल्याण के लिए जिए, अपने कल्याण के लिए, पति के लिए, उसे सती कहा जाता है। उसका सती तब जो प्राय पुरुष का ध्यान न करे, केवल अपनी पत्नी में मगन रहे। तो ऐसे उसका जो सती तब था उसकी रक्षा कर रहा था। तो भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप कोई ऐसी लीला रचो, कुछ ऐसा हो। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची, वो कल लंबी हो जाएगी तो हमारे पास समय का अभाव है। तो उस लीला में ऐसा हुआ कि उन्होंने जालंधर का एक नकली देश बनाया, और जो जालंधर की पत्नी थी उसका नाम था वृंदा, और वृंदा के साथ विष्णु के रूप में रहने लगे। लेकिन नकली रूप कब तक चले, एक दिन आखिर पखंड पकड़ा जाता है, झूठ पकड़ा जाता है। तो वृंदा को एहसास हो गया कि ये मेरे साथ कोई गलत है, ये जालंधर नहीं है। तो उसने अपने ध्यान से जाना कि ये तो भगवान विष्णु है। तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुमने मेरे सतीत्व को भंग किया है। लेकिन भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मैंने देव कल्याण के लिए कार्य किया है, इसलिए मुझे आप दोष ना दो देवी, मैं आपसे दिल से प्रेम करता हूं। लेकिन वो उसने नहीं सुना, अपने शरीर को भस्म कर दिया। तो भगवान विष्णु समोह में पड़कर उनकी राख को ही अपने शरीर पर मलने लगे। तो उन मोह को देखकर भगवान शंकर आदि ब्रह्मा आदि देवता जब आए तो उनको बड़ा दुख लगा। तो उन्होंने भगवान विष्णु को समझाया और उस राख को इकट्ठा करके पत्थर बनाया, जिसको बोलते हैं शालिग्राम। तो उसका भगवान विष्णु भी प्रायश्चित कर रहे हैं
और वृंदा भी प्राश्चित तो चले गए, प्राश्चित था। तो उस जो मांगलिक कार्य, लोक कल्याण के लिए कार्य किया था, वो दूषित ना, उसका प्रमाण सामने आए, तो भगवान विष्णु के शालिग्राम रूपी का उस सच को बनाने के लिए, उसको सच्चा रूप देने के लिए, उसकी पवित्रता बनाने के लिए शालिग्राम का तुलसी के साथ विवाह किया गया। और आज के दिन से ही फिर उसके बाद कब तक, बैसाख के महीने तक लगातार विवाह चलते हैं। इसलिए सबसे पहले कार्य ये तुलसी विवाह होता है जिनके लड़के घर नहीं होते। मान लो किसी के 4 लड़के हैं या घर नहीं है, तो किसी की बेटी नहीं, और उसकी इच्छा मेरी बेटी होती मैं शादी करूं, तो क्या करे? क्योंकि बिना लड़की के जो दहलीज होती है अपवित्र कहलाती है। लड़की के जन्म से ही दहलीज पवित्र होती है, नहीं तो वो राक्षसी भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए दहलीज को पवित्र करने के लिए जिनकी बेटी नहीं होती वो तुलसी विवाह कराते हैं। तो करोड़ों कन्या दान करने का जो फल होता है वो तुलसी विवाह कराने का फल होता है। और आज के बाद जब तुलसी के विवाह के दिन बहुत सी शादी होते हैं पूरे भारतवर्ष में, इतनी शादियां कभी किसी तिथि में नहीं होती जितनी इस दिन में होती हैं। इसलिए अति परम पवित्र है। और वैज्ञानिक व्याख्या से ये होता है कि ये ऋतु जो होती है बसंत ऋतु तक विवाह के लिए मांगलिक कार्य है। इसमें देवी देवता गंधर्व गीत आदि मंगल कार्य करते हैं और शुभ है, ग्रस्त जीवन अच्छा चलता है, संसार में शुभ ही शुभ होता है। ये इसका वैज्ञानिक अर्थ है। अगर इससे पहले तो वो समय अनुकूल नहीं होता, जिसके कारण मानसिक तनाव और तलाक या बद्ध दोष या आपस में लड़ाई झगड़ा ही रहता है। तो पंडित जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो मैंने सुना है आपके भी मंदिर में भी तुलसी विवाह होने वाला है। बिल्कुल आपने सही सुना है। ये हमारा 23 तारीख को वीरवार के दिन शाम को 3 बजे ये तुलसी विवाह हो रहा है। 1970 से लेकर आज तक लगातार चल रहा है और बड़ा भव्य आयोजन होता है। कम से कम भी 300-400 महिलाएं और पुरुष आते हैं और प्रसाद वितरण होता है। तो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है, मंदिर को सजाया जाता है और संध्या के टाइम उसके जो कहते हैं हम फेरे, देवी के फेरे किए जाते हैं। भगवान विष्णु का और तुलसी का विवाह किया जाता है, जिन कुछ यजमान कराते हैं, कुछ सार्वजनिक तौर पर भी करते हैं। तो याद रखिएगा 23 नवंबर दोपहर 3 बजे।